खरगोन जिले के पवित्र नगरी महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। प्रयागराज में अपनी नीली आंखों के कारण सुर्खियों में आई मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है, जिसके बाद ये मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा, जो रुद्राक्ष की माला बेचने का काम करती है, प्रयागराज में अपनी नीली आंखों के कारण चर्चा में आई थी। अब एक मुस्लिम युवक से शादी करने के बाद वह फिर से सुर्खियों में आ गई है। मोनालिसा की शादी को लेकर उसके परिजनों ने नाराजगी जताई है। उसके बड़े पापा का कहना है कि उनकी बेटी को कथित रूप से लव जिहाद में फंसाया गया है। उनका आरोप है कि संभवतः उसे डराया या धमकाया गया होगा, क्योंकि उनके समाज में अब तक इस तरह की शादी का कोई उदाहरण नहीं रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी बेटी को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं महेश्वर के समाज सेवी मनोज पाटीदार ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह परिवार लंबे समय से यहाँ रह रहा है और शिक्षा के अभाव के कारण युवती को बहकाया गया हो सकता है। उन्होंने इस मामले में जांच कर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि युवती के साथ अन्याय हुआ है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मामले को लेकर परिजन और समाज के लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। भैया, जिस तरीके से आपके शहर की लड़की, आप एक बड़े नेता हो महेश्वर के, और एक लड़की है जो मोनालिसा, एक मुस्लिम के साथ उन्होंने शादी कर ली है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये कुल मिला करके ये शहर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि यह परिवार यहाँ महेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा है और इस परिवार में शिक्षा का अभाव है, संपूर्ण परिवार में। तो कहीं न कहीं उसकी अशिक्षा का लाभ लेकर इसको लव जिहाद में फंसाया है देश के गद्दारों ने, और देश के जो गलत काम करने वाला जो एक समाज है, वो समाज के लोगों ने इसे गुमराह करके कहीं न कहीं इसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। अच्छा, आप इसकी निंदा करते हैं? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कुल मिलाकर के इनके परिवार से जो मेरा संपर्क हुआ और जो चर्चाएं आई, कुल मिलाकर के इसे एक नृत्य के सिखाने के बहाने केरल बुलाया गया और वहां से इसे इन्होंने किडनैप कर लिया या अपने साथ अगवा कर लिया और इसके पिताजी को अकेला छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इस परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए, और ताकि इस देश में इस तरीके की घटनाएं फिर से न दोहराई जाए। अच्छा, आप हिंदू समाज संगठन कुछ कर रहा है इसके लिए? क्योंकि अभी हम उसके पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, उसके पिताजी आ जाएं, क्या घटनाक्रम हुआ है उनसे फिर हम चर्चा करके कहीं न कहीं सकल हिंदू समाज के माध्यम से ज्ञापन व्यापन दे के शासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उसके पिताजी से भी चर्चा हुई अभी? अभी इनके पिताजी से मेरी चर्चा नहीं हुई है। अभी क्या नाम होगा? मनोज पाटीदार। कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है और इस तरह से आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, ऐसा है कि अभी तक तो हमने मालूम नहीं था कि ये मुसलमान ही क्या है। हम तो एक एक्टिंग के हिसाब से हम सिखाने के लिए गए थे। हमको ये नॉलेज नहीं था कि ये जाके ऐसा करेंगे। हमको धोखे से लेके गए, फुसला के हमारी लड़की को हमको बुला लिया। उन लोगों ने हमको बोला, हमारे भाई को, कि तुम लोग को कमरा दे देंगे, किराए से घर करेंगे। अपने उज्जैन में आप रहते हो तो वहाँ कोई एक्टिंग वगैरह तुमको अच्छी तरह कोई सिखाएगा नहीं। हमारे पास अगर तुम महीना भर रह जाओगे तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, आपको गाने भी बढ़िया मिलेंगे, आपकी रील भी बहुत लोकेशन बहुत हमारे एरिया में बहुत अच्छी है। ये सब फुसला के दोनों माँ बेटे को बुला लिया। अब वहाँ जाके लोगों ने 2-4 दिन अच्छी तरह रखा और फिर घुमाया फिराया, अच्छा करा। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोकेशन वगैरह हाथी दिखाया, सब कहीं कहीं दिखाया। अचानक हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमने बोला कि भैया तुम वापस आ जाओ। हमने दोनों टिकट कटवा के उसको इंदर से दिया, हमारे घर के पैसे से। अब वो लड़की को लेके जो गाड़ी पे, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठ के वो आने वाले थे। अब चलाने वाले वही लोग थे जो लेके गए साथ में वो। अब लेके जैसे आए तो एयरपोर्ट पे नहीं ले गए, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके लड़की को बुला लिया। लड़की को पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप? तो लड़की ने बोले उधर कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा एक्टिंग कराने वाला नहीं है, इधर के लोग बढ़िया है, ये हमको एक्टिंग सिखाएगी, मैं तो इधर ही रहूँगी, ऐसा बोला। इतने में वो बाप ने बोला कि बेटा आ जा, तो उसने ना बोला। सरकार ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना बोल रही है और वो 18 साल की हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आप अपने देश में चले जाओ। अब उसको ये सब बोला तो वो मेरे भैया को हमने वापस बुला लिया। अब वो ऐसा बोल के रह गई। अब बाद में हमको आज मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी कर ली। तो क्या ऐसा लगता है कि उसको मोनालिसा को डरा धमका कर शादी की गई है? कुछ ऐसा लगा है?
मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको फुसला के कहीं ना कहीं नए नए ख्वाब दिखा के कुछ ना कुछ वो बोली है तो उसको फंसाया गया। डराया भी गया हाँ, होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। और वो दो बाप बेटे को करके कुछ ना कुछ करा उन लोगों ने। पहले भी कैसे आप बता रहे थे कि आई थी तो हाथ में रुद्राक्ष वगैरह ले पहन के आया था वो हाँ, युवक। वो उज्जैन में कुछ कैमरा कहीं की लेके आए थे और ऐसा बोला कि भैया तुम क्या पढ़े हुए, और उसमें क्या है कि उसने टीका भी लगाया हुआ था, माला उद्राज की। तो हम सोचे कि हिंदू धर्म में लड़की को ऐसा बोलता है कि दीदी हमारे गांव में आओ, आपको अच्छी तरह रखेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी रील बनाएंगे तो आप भी याद करोगे, ऐसा बोल के फुसला के लड़की से तो कर। आपको ऐसा लगता है कि लव जिहाद के मार्फत इस तरह से काम हुआ उसने करा? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो, 100% हमको मालूम है कि हमारी लड़की को उसने कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि धोखे में लेके बात चीज से उसको फंसाया गया। जैसे आज तक की समाज में आपके समाज में कोई ऐसा हुआ नहीं कि अभी तक हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह अब कभी आते हो तो उसको मोनालिसा के साथ आए तो उसको अपनाइए कि नहीं? नहीं, हमारे को तो मोनालिसा को मालूम है कि हमारे में बिरादरी में नहीं रखेगी। अगर मोनालिसा अकेले अगर मिलने जुलने के लिए आ सकती तो हम उसको रख सकते हैं। इसकी जिस तरह से वो शादी हुई है और बहन क्या तो उसको लेकर क्या शिकायत भी करेंगे आपको कि जाएंगे? अब क्या शिकायत करे सर, एक बात है कि अभी 18 साल की हो गई, अगर सरकार अगर मदद करती हो तो करेगी। और अगर सरकार ऐसा बोलती कि 18 साल की हो गई है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो नहीं करेगी। अब हम तो क्या लिखे पढ़े नहीं है, अगर वो 18 साल की है ना, हम जबरदस्ती अगर कर भी देंगे, और अगर सरकार अपनी इधर की बोलेगी 18 साल की हो गई, तो फिर इसमें करने का क्या फ़ायदा रहेगा। अगर अपनी सरकार बोलती है कि वो इसको ऐसा करा है लोगों ने ले जाके, यार अगर हमारी मदद करेगी तो हम करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय भोसले है, आप क्या होंगे? उसके बड़े पापा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।